नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं मौजूद अभी मोराबादी मैदान में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुमार रोशन जी, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ रोजगार करने वाले के नेता भी कहे जाते हैं। जो आपको बता दें कि मोराबादी मैदान में जो ठेले खोमचे लगाए जाते हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए कुमार रोशन जी हमेशा आगे आए और आज उन सभी का केस को हाईकोर्ट के माध्यम तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है और उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कुमार रोशन जी। आज इन्हीं रोशन जी से बात करें तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में रोशन जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया में जो है झारखंड जोश की पूरी टीम को, सभी जर्नलिस्ट को और जो कैमरे के पीछे काम करते हैं उन सभी को, और साथ ही झारखंड की जनता को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जनसेवा के जो 3 वर्ष हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार ने पूरे किए हैं, उसकी भी आप सभी को, तमाम राज्यवासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप यूथ कांग्रेस से हैं, यूथ कांग्रेस के एक अच्छी छवि है आपकी। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के दरमियान में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार जब से बना, आप अगर 3 साल अगर पहले हम आपको ले जाते हैं तो 3 साल पहले से आप शुरू से आप देखते जाइए कि इस सरकार ने कितने सारे जो है काम किए हैं। कोरोना की महामारी जैसे ही सरकार बनी और कोरोना का जो है महामारी आ गई, ऐसे समय में पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो कोरोना की स्थिति थी, उससे अगर इसका तुलना करें झारखंड का, तो बहुत बेहतर स्थिति में झारखंड रहा और बहुत ही सीमित संसाधनों में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और कोरोना में अच्छा काम किया। स्वास्थ्य विभाग ने भी अच्छा काम किया। झारखंड सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर से लेकर के जो है सब तरह का सुविधा मुहैया कराया, मज़दूरों को ला करके प्लेन से जो है मज़दूरों को लाया, तो बहुत जागरूकता के साथ काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ऐतिहासिक काम हुआ है। जो हम कहते हैं जनसेवा के 3 साल तो ऐतिहासिक हैं। और उसके बाद से आप अभी तक का जो सिनारियो आप देखते हैं, आप एक एक करके चले जाइए, जो जितने साहसिक फैसले हेमंत सोरेन और के साथ जो है कांग्रेस की सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जो लिया है, वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ है। आप ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेने में अब तक की जो सरकार है वो विफल रही है, उस पे जो है वो दिखा करके, हिम्मत दिखा करके, हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत दिखा करके 1932 का खतियान लागू किया। आप झारखंडियों को उनका हक मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को, जो बहुप्रतीक्षित ओबीसी समाज है, जो काफ़ी लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, उसको 27% आरक्षण जो है वो झारखंड में लागू करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, जो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। ओबीसी समुदाय भी इस ओर देख रही है। मुझे लगता है कि झारखंड की जनता बहुत खुश है और उसके साथ साथ जितने भी सरकार के द्वारा अभी जो लोकप्रिय काम किए गए, कृषि का मामला देखें तो जितने भी जो ऋण माफ़ी का जो मामला था, तो ऋण माफ़ी भी किया गया है, बजट में उसको शामिल किया गया। हज़ारों हज़ार की संख्या में किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकप्रिय सरकार है और इसको डबल इंजन की सरकार को और समय देने की ज़रूरत है। अभी बेहतर काम कर रही है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर हम बात करें कि अगर सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं, तो सरकार के विरुद्ध में युवा सड़क पर हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि सड़क पर युवा आ गए? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो नियोजन नीति है वो एक ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जैसा कि सदन में हेमंत सोरेन जी ने अभी 2-3 दिन पहले सदन में कहा कि बिल्कुल हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। हाईकोर्ट से रद्द हो गया, अब जो नियोजन नीति है तो उस पर और बेहतर तरीके से काम करेंगे और बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। सरकार के 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष में एक नियोजन नीति नहीं बन पाई, नियोजन नीति ऐसी बनी भी जो रद्द हो गई, ऐसी आखिर नौबत ही क्यों आई? देखिए, कुछ तकनीकियाँ होती हैं उसमें, नियोजन नीति में भी कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, तो उसको एक चैलेंज के रूप में जो है सरकार ने लिया है और हेमंत सोरेन जी ने एकदम आश्वस्त किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था निकालेंगे, यहाँ के झारखंडियों को, मूल निवासियों को रोजी रोजगार जरूर मिलेगा। नियोजन नीति बन रही है और उस पर काम जारी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है हेमंत सोरेन इसमें जो है निर्णय लेंगे, मंत्रालय इस पर निर्णय लेंगे। आप युवा हैं रोशन जी, आप युवा के नेता हैं। कई युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा पार हो रही है, नौकरी लेने की सीमा पार हो रही है और लगातार वो सिर्फ आक्रोशित हो रहे हैं।
धैर्य खो रहे हैं अपना। पढ़ाई लिखाई की भी एक सीमा होती है। बहुत लोग ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे छात्र बोल रहे हैं कि अगर मेरी उम्र पार हो जाएगी, शादी कब करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो लड़की नहीं देने वाला कोई मिलेगा। क्या कारण हो सकता है, इस पर क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है। मैं आपको याद दिला दूं, बड़कागांव की लोकप्रिय विधायिका अम्बा प्रसाद जी ने इसको सदन पर बहुत मजबूती से रखा है और उन्होंने इस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सभापति को, दोनों को, विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको अवगत कराया गया है और इस पे बहुत सकारात्मक आश्वासन भी उनको मिला है। अम्बा प्रसाद जी इस पे जो है लगी हैं। मुझे लगता है कि 5 साल कम से कम जो है छूट देने का जो है वर्तमान में उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ झारखंड के युवाओं को मिलेगा और इस पर जल्द ही निर्णय होने वाला है। आने वाले नववर्ष को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे झारखंड की जनताओं को, झारखंड के युवाओं को? देखिए, अब तक सभी वर्गों का खास ख्याल रखते हुए ये लोकप्रिय सरकार ने काम किया है। मुझे लगता है कि जो आने वाला साल है 2023, ये नियोजन का वर्ष होगा, ये युवाओं का वर्ष होगा, छात्रों का वर्ष होगा। निश्चित रूप से एक और जो है इस बाउंसर पे हमको लगता है कि ये सरकार एक और सिक्सर मारेगी और अच्छी नियोजन नीति के साथ रोजगार का वर्ष होगा, नियोजन का वर्ष होगा। ये नियोजन का वर्ष पिछले बार भी बोला गया था, 2022 नियोजन का वर्ष होगा। अब फिर एक और झांसा मिल रहा है, 2023 भी नियोजन का वर्ष होगा। देखिए, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि नियोजन नीति जो रद्द हुई, इस कारण से थोड़ी परेशानी हुई है और कितनी तकनीकी खामियां थी उसमें, जिस कारण ये रद्द हुआ है। तो उसको चैलेंज के रूप में हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया है और बिल्कुल उन्होंने इस बात पर जो है सदन में भी कहा है, बाहर भी कहते रहे हैं कि हम वैकल्पिक जो है, अगर नियोजन नीति नहीं भी बन पाती है तो कम से कम युवाओं को रोजगार मिले, वो रुके नहीं। तो इस पे जो है बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। 2023 का वर्ष नियोजन का वर्ष होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आज से 3 वर्ष पूर्व हेमंत सोरेन की जब सरकार बनने वाली थी, उन्होंने एक वादा किया था युवाओं से कि हर साल 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी टोटल 370 नियुक्तियां हुई हैं। कहाँ गए वे वादे? देखिए, यह आधिकारिक आंकड़ों का जो जहाँ तक आप सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जैसे ही सरकार बनी और सरकार बनते ही जो है वो अपना, जब तक परफॉर्मा पे आ पाती, पटरी पे आ पाती, लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद आपको भी पता है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि नियोजन का भी जो है वो होगा, रास्ता साफ होगा और मिलेगा, युवाओं को मौका जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कुमार रोशन जी को, जो युवा यूथ कांग्रेस के नेता हैं और छात्र भी हैं और छात्र लोग के प्रति बहुत अच्छी सोच रखते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें झारखंड जोश। धन्यवाद।